साथियों नमस्कार। दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए, और साथ में डिफेंस सर्विस पर्सनल्स और पेंशनर्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण आज की ये वीडियो है। दोस्तों, दो तीन मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। एक तो डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर कि अगर शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया उस कंडीशन में क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। दूसरा दोस्तों, 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर जो कोविड-19 के दौरान रोक दिया था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ, उसके ऊपर भी एक बढ़िया खबर निकल के आई है। और तीसरा दोस्तों, कन्फेडरेशन की तरफ से कई महत्वपूर्ण मांगों को सरकार के सामने रखा गया है, उसके ऊपर भी विस्तार से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें, इस चैनल के मेंबर जरूर बने। शुरुआत करते हैं दोस्तों 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर की। जैसा कि आप सबको पता है, देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार ने अभी तक कोविड-19 के दौरान जो 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर है उसका भुगतान नहीं किया था, और बाद में कई बार मांग रखी गई, लेकिन सरकार ने उसको देने से मना कर दिया। अभी लेटेस्ट मार्च में कन्फेडरेशन की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण मांगों को दोबारा से रखा गया। तो सबसे पहले कन्फेडरेशन की तरफ से जो मांगे रखी गई वो क्या क्या है, चलिए आपको मैं बताता हूं। दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया की तरफ से ये रिपोर्ट की गई है। फेडरेशन की खास मांगे क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर ऑफ डिमांड में कई मांगे शामिल हैं, जैसे 8वें वेतन आयोग के तहत चेयरमैन सहित समिति के सदस्यों की नियुक्ति की मांग की गई है, ताकि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग गठित होकर के अपना काम शुरू कर दे और केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को सैलरी रिवीजन का, पेंशन रिवीजन का जो लाभ है, जो हर 10 साल के बाद होता है, वो मिल सके। दूसरा दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करने की मांग की गई है, और कोविड महामारी के दौरान रोकी गई 3 डीए इंस्टॉलमेंट का भुगतान किया जाए, यानी कि जो एरियर बकाया है उसके भुगतान की भी मांग की गई है, जो कि अभी तक सरकार की तरफ से नहीं किया गया। दूसरा दोस्तों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों की पेंशन से काटा गया अमाउंट 12 सालों में बहाल किया जाए। मौजूदा समय में यह अवधि 15 साल की है। ये बात हो रही है दोस्तों कम्यूटेशन की रिकवरी की। जो कर्मचारी कम्यूटेशन लेता है रिटायरमेंट के दौरान, और उस कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन की रिकवरी 15 साल तक की जाती है, उसको 12 साल के बाद बहाल किया जाए, यानी फुल पेंशन 12 साल के बाद स्टार्ट की जाए, ये भी मांग रखी गई है। दूसरा, अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की 5% की लिमिट समाप्त की जाए और सभी पात्र आवेदकों को नियुक्ति दी जाए। कंपासनेट अपॉइंटमेंट की बात हो रही है कि जो सीलिंग है 5% की, उस सीलिंग को हटाया जाए और जितने भी आवेदक हैं उन सबको नियुक्ति दी जाए कंपासनेट अपॉइंटमेंट की। अगला है दोस्तों, सभी विभागों में जो रिक्त पद हैं उनको तत्काल भरा जाए और सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए, यानी कि जो भी खाली पद पड़े हुए हैं सरकारी संस्थानों में, उन सबको भरने की बात की जा रही है, और जो आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन है उसको रोकने की भी मांग की जा रही है। और लास्ट में है दोस्तों, कर्मचारी संगठनों को लोकतांत्रिक तरीके से काम करने दिया जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मांगे थी जिनके बारे में कन्फेडरेशन ने अपने मुद्दे रखे हैं। इसके बाद सरकार का क्या रुख है डीए के एरियर के भुगतान को लेकर के? सरकार कई मौकों पर यह साफ कर चुकी है कि वह डीए एरियर का भुगतान नहीं करेगी। इस पर सरकार का तर्क है कि आर्थिक रूप से ऐसा करना मुमकिन नहीं है। हालांकि फेडरेशन ने अपने सर्कुलर में कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को उठाते रहेंगे। तो कन्फेडरेशन की तरफ से जो मांगे रखी गई उसके बारे में आपको अवगत कराया, एनडीटीवी इंडिया की ये रिपोर्ट थी। अब चलिए बात कर लेते हैं सैनिकों के मामले की, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के।
दोस्तों, आप लो मेडिकल कैटेगरी होते हैं और सब्सिक्वेंटली बाद में परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो जाते हैं। परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी होने की वजह से आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट कंसीडर किया जाता है या फिर आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ किया जाता है, जिसमें आपका विलिंगनेस और यूनिट कमांडर का भी रिकमेंडेशन लगता है। पहले बात कर लेते हैं, आपकी डिसेबिलिटी मान लीजिए एट्रीब्यूटेबल है और आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया जाता है। ऐसे में क्या आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी? तो इसका जवाब है जी हां दोस्तों, आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, क्योंकि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल है और आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ करना यानी कि आपको मेडिकल ग्राउंड से भेजना वो इनवैलिड आउट माना जाएगा। चलिए मैं आपको एक पीपीओ दिखाता हूं, पेंशन पेपर ऑर्डर, जिसमें डिसेबिलिटी पेंशन को सैंक्शन किया गया है और जो डिसेबिलिटी थी वो मात्र 5% थी। सीओ साहब ने शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ किया होगा कि नो शेल्टर अपॉइंटमेंट अवेलेबल इन द यूनिट। अब आपको मैं सीधा पीपीओ दिखाता हूं, जिसमें सारी डिटेल्स हैं, कितनी डिसेबिलिटी थी और क्या पेंशन और कितनी पेंशन उस व्यक्ति को लागू हुई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एक पीपीओ है जिसमें क्लियर कट लिखा है। आप राइट साइड में सबसे ऊपर देखेंगे डेट ऑफ एनरोलमेंट 16 दिसंबर 2019 और डेट ऑफ डिस्चार्ज है 31 जुलाई 2024, यानी कि लगभग 5 साल ही इसने नौकरी की, इन्फेंट्री का सोल्जर था। और जो क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज है वो लिखा है नो शेल्टर अपॉइंटमेंट इज अवेलेबल इन द यूनिट एलएमसी केसेस ओनली, यानी कि उनका शेल्टर अपॉइंटमेंट सीओ साहब ने विड्रॉ किया होगा। अब यहां आ जाइए डिसेबिलिटी डिटेल्स में। अब यहां पे क्लियर कट है, जो डिसेबिलिटी थी इनकी एसेंशियल प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो कि एट्रीब्यूटेबल थी, फॉर लाइफ थी और परसेंटेज मात्र 5 थी। और कंपोजिट डिसेबिलिटी इनकी 5% थी, लेकिन उसको राउंड ऑफ किया गया 50% पर। अब यहां पर समझना होगा कि सीओ ने अगर निकाला है तो उसको इनवैलिड आउट माना जाएगा और इनवैलिड आउट केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि अगर 5% डिसेबिलिटी है तो वो 20% मानी जाएगी और उसके ऊपर ब्रॉड बैंडिंग अप्लाई होगी, यानी कि वो 50% राउंड ऑफ हो जाएगी। अब 50% के हिसाब से इनका जो डिसेबिलिटी पेंशन सैंक्शन हुआ है, ये आप देख सकते हैं। टाइप ऑफ पेंशन करंट, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, करंट पेंशनरी एंटाइटलमेंट टाइप ऑफ पेंशन में दिया है डिसेबिलिटी पेंशन, और इसमें लमसम एंटाइटलमेंट दिया है कि अगर वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन लेता है तो 10,96,662 रुपए बैठा। उसके बाद रिकरिंग पेमेंट यानी मंथली जो उसको पेंशन मिलेगी, उसमें डिसेबिलिटी पेंशन में 2 चीजें शामिल होती हैं। मैंने आपको कई बार वीडियो के माध्यम से ही बताया। डिसेबिलिटी पेंशन, उसमें सर्विस एलिमेंट भी होता है और डिसेबिलिटी एलिमेंट भी होता है। अब सर्विस एलिमेंट जो इनको सैंक्शन हुआ है वो 15,313 रुपए सैंक्शन हुआ है और डिसेबिलिटी एलिमेंट जो सैंक्शन हुआ है वो 4,594 रुपए हुआ है। और इन्होंने कम्यूटेशन लिया था तो कम्यूटेशन की अलग कैलकुलेशन होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि लगभग 5 साल की सर्विस थी, डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू थी, एसेंशियल प्राइमरी हाइपरटेंशन थी, 5% मात्र ही इनका असेसमेंट किया था डिसेबिलिटी का। और चूंकि इनका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ किया था, इसलिए इनको डिसेबिलिटी पेंशन सैंक्शन हुई, जिसमें सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों मिले। तो दोस्तों, अगर आपका भी सेम केस है और आपको डिसेबिलिटी पेंशन सैंक्शन नहीं हुई है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपके केस को प्रोसेस करने में मदद करेंगे। संपर्क करने के लिए यह हमारा नंबर है। कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।